तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेट फॉर टीच से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो 19 सितंबर से एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आज इस वीडियो में संस्कृत का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का परीक्षा होने वाला है उसको कराने वाले हैं। तो यदि आप भी 9 क्लास में हैं जो 19 तारीख से आपका एग्जाम चालू होने वाला है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को इसमें संस्कृत का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो कराने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से वहां आपको सही सही उत्तर भर करके आना है। आप यदि 9th क्लास में नहीं है तो 9th क्लास वाले बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसे पहला जो दिया हुआ रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिए रहते हैं जो कि 4 विकल्प के साथ होता है और 25 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। मतलब आपको 30 में से 25 बनाने, तो हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होता है। तो अच्छे से देखिए, ऑब्जेक्टिव सारे के सारे 100% या ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में यही रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर। तो अच्छे से देख लीजिए। कहा गया है दोस्तों कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है, तो उपनिषद साधुओं के विचारों को प्रकट करता है। दूसरा है कि मृत्योर्मा खाली स्थान गम्य, मृत्युमा यानी तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगम्य हो जाएगा, यानी इसका ए नहीं उत्तर होगा बल्कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें गलत भी टिक लगाए गए हैं, जो सही होगा हम सही करके बताएंगे और जो गलत है उसको गलत कर देंगे। अगला है कि अनेका अनेका साम में कौन सी विभक्ति है, अनेके साम में कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है। तो पंचम विभक्ति हो जाएगा। पंचतंत्र में कितने भाग है, तो पंचतंत्र में कितने भाग है आपको ये बताया गया है। तो पंचतंत्र में 5 भाग है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा तो क्या है, प्रण में उपसर्ग बताना है। तो प्रण में प्र उपसर्ग है, याद रखिएगा प्र, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्या है कि समास में कितने मेल किसका मेल होता है, तो पदों का मेल होता है समास में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कि अ जोड़ ई के मेल से क्या बनेगा, अ जोड़ ई के मेल से ए बनेगा, याद रखिएगा। ऐसे अ जोड़ ई ए बनेगा, ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो नीचे देखिए क्या कहा गया है। क्रिया को संपन्न करने वाला को क्या कहते हैं, तो क्रिया के संपन्न करने वाला को क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वर्तमान काल में अस्म जोड़ने पर किस काल का बोध होता है, तो भविष्य काल का हो जाएगा, याद रखिएगा भविष्य काल। चास्ती का किस संधि उदाहरण है, चास्ती किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है चास्ती। आगे बढ़िएगा नीचे की तरफ। अधिष्ठान में कौन सी विभक्ति है, अधिष्ठान में पंचम विभक्ति है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भैरवानंद कौन था, भैरवानंद क्या था, तो भैरवानंद एक योगी था, याद रखिएगा योगी पुरुष, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है कि भैरवानंद किधर जाने के लिए कह रहा था, तो वह हिमालय की ओर जाने के लिए कहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो अच्छे से पता होगा। अगला कि लकार कितने हैं, तो लकार 10 प्रकार के ऐसे होता है, 10 प्रकार के लकार होते हैं। भैरवानंद ने चारों ब्राह्मण पुत्रों को क्या दिया, तो चारों ब्राह्मण पुत्र को क्या दिया था, वर्तिका दिया था, बत्ती दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वर्तिका कहाँ गिरा था, तो दूसरा पहला तांबा गिरा था और दूसरा आपको चांदी उसको मिला था। आगे नीचे बढ़िएगा तो नीचे क्या कहा गया ध्यान से देखिए। चौथा ब्राह्मण पुत्र किस चीज की खोज में चला गया, तो हीरे की खोज में चला गया, याद रखिएगा हीरे की खोज में। अगला है चक्र किसके सिर पर आ जाता है, तो चौथा पुत्र के सिर पर आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे नीचे की तरफ आइएगा तो देखिए क्या कहा गया, सिर पर चक्र आने से क्या होता है, तो बहुत पीड़ा होता है, दर्द होता है, पीड़ा इसमें लिखिएगा। तीसरे पुत्र की वर्तिका कहाँ गिरी थी, तो सोने के पास, सोना उसको मिला था। पहली वर्तिका जहाँ गिरी वहाँ क्या था, तो पहली जहाँ गिरा था वहाँ तांबा था, याद रखिएगा तांबा था। अगला है कि चक्र को किसने धारण किया, तो चक्र को चौथा धारण किया था ना, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्या है, अधिक लालच से क्या होता है, तो अधिक लालच से केवल हानि होती है, याद रखिएगा केवल हानि। अगला है कि अवध का लकार आपको क्या है, तो अभवत लंग लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लता याम
किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को, तो दूसरा विभक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पठेयु में कौन सा लकार है? तो पठेयु में लोट लकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारक की संख्या संस्कृत में कितना होता है? तो कारक संस्कृत में 6 होते हैं, हिंदी में 8 होता है। हिंदी की बात की जाए तो 8, संस्कृत में 6 होते हैं। आगे नीचे की तरफ आइएगा तो क्या कहा गया? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सभी करा दिए। अब नीचे थोड़ा सा आइएगा तो नीचे आपके सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए, तो लघुत्तरीय देख लीजिए अच्छे से, आप लोग याद करके जाइएगा। पंचतंत्र का 5 भाग कौन कौन सा है? या लोहा विलक्षण का पंचतंत्र किस भाग से लिया गया है? धनहीन किससे जीवित नहीं रह सकता? धर्मानंद उन ब्राह्मणों को पुत्रों को क्या दिया? इस तरह से आपको जब सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। दीर्घोत्तरीय भी नीचे दिया गया है, तो इसको इस तरह से देखना है। देख करके आपको अच्छे से याद करके चल जाना है। नहीं लिखने आएगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। इस तरह से आपको मैंने जो ओरिजिनल पेपर 19 तारीख से आपको शुरू होने वाला है संस्कृत विषय का, उसका मैंने आप सभी को कराया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मतलब कौन से विषय को आपको कराया जाए, वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनका भी 9th क्लास का एग्जाम 19 तारीख से शुरू होने वाला है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।